सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही है, गुणगान जब हमारे गुरु का हो रहा हो, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक शिव की शिष्या रहती थी। तो एक गरीब किसान की कन्या थी और वो महादेव को अपना गुरु बनाई थी। बचपन से ही महादेव को पूजती थी। पर देखिए, महादेव की दया रहती है, महादेव की कृपा रहती है, तो अपने भक्तों को दुख आए तो उसको सहने की क्षमता भी मिलती है। दुख और सुख तो हमारे कर्मों के अनुसार हैं गुरु भाई गुरु बहन। बाकी दुख अगर जो आए तो कैसे शिव शिष्य सह ले जाते हैं, पूरा जीवन अपना दुख में काट देते हैं, पर भगवान को भूलते नहीं हैं। अब उसका विवाह जब वो किसान की बिटिया बड़ी हो गई, उनका नाम उमा था। उमा का विवाह, अब किसान गरीब था तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपना रिश्तेदार खोजेगा कि हम, आप लोग जान ही रहे हैं कि जमाने में धन दौलत जिसके पास है उसी के पास है, रिश्ते भी बढ़िया बढ़िया आते हैं। अब वो अपने सामर्थ्य के अनुसार एक किसान का घर खोजे और वहीं उमा का विवाह करवा दिया। उमा भी बड़ी खुशी खुशी अपने ससुराल गई, अपने सास ससुर की सेवा करती, पति की सेवा करती। बाकी देखिए, कभी कभी खुशियां चंद लम्हों की होती है। एक दिन उमा का पति काम करके, मजदूरी करके घर आ रहा था और घर आते समय उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उसके एक्सीडेंट होने के बाद उसके दोनों पैरों में इतनी चोट लगी कि दोनों पैर पैरालाइज हो गए, दोनों पैर काम नहीं करते थे। अब उमा बेचारी परेशान। अब मिला जुला के उसका पति मजदूरी करता था तो घर का खर्च चलता था। अब उसको तो पाँव में चोट लग गई, अब कौन मजदूरी करता। उसके सास ससुर बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। उमा कही कि अब इस घर की जिम्मेदारी, इस घर का बेटा हम ही को बनना पड़ेगा। उमा धीरे धीरे अपने आस पड़ोस में जो संपन्न लोग थे उनके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने लगी। अब उसी से उसका घर बढ़िया से चलने लगा। अपने पति की दवा, अपने सास ससुर की देखरेख बड़े प्रेम पूर्वक करने लगी, बड़े जिम्मेदारी के साथ करने लगी। वो एक बार भी इस बात को नहीं सोची कि अब तो हमारा पति, अभी हमारे बाल बच्चे भी नहीं है, हमारा पति ऐसा हो गया मैं छोड़ के चली जाऊं। ऐसा नहीं उसके अंदर भाव था। उसका भाव था कि अगर जो इस जगह पे हमको चोट लग जाती, हमारे पैर खराब हो जाते, तो क्या हमारे पति हमको छोड़ देते। अब वो मेहनत मजदूरी करने लगी, अपने पति की देखरेख, उनकी दवा का इंतजाम, अपने सास ससुर की सेवा, मन तन एकदम लगी रहती, मानो भगवान की सेवा कर रही। धीरे 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 समय बीता। एक दिन उमा को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मारे खुशी के वो दौड़ के अपने पति के पास गई, अपने सास ससुर के पास गई। पिताजी, माँ जी, आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। सास ससुर बड़ा खुश हुए, पर साथ में दुखी भी हुए कि अभी तो उमा इतनी कड़ी मेहनत करती है, हम लोगों की देखरेख किसी तरह करती है,
पति आपाई जो उसकी देखरेख करती है। नन्हा सा बालक आ जाएगा तो और जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, उमा कैसे संभालेगी। बाकी उमा को कोई फर्क नहीं था, उमा बड़ी खुश थी। अपने पति से कही, देखिए हमारा बेटा आएगा ना तो हम उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उमा के पति कहे, भाग्यवान पहले आने तो दो। धीरे 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 समय बीता। पेट में बच्चे को लेके घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी। अब 9 महीना बीता, खूब सुंदर बच्चे को जन्म दी। उमा को लड़का हुआ। उमा बड़ी प्रसन्न की, हे प्रभु आपकी दया थी कि हमको हमारे बुढ़ापे का सहारा दे दिए। उमा बड़ी प्रसन्न थी कि हमारे पति का तो पैर चला गया, पर आपने हमारे गोद में हमारे बुढ़ापे का सहारा दे दिया, हमारे बुढ़ापे का लाठी दे दी। बड़ी प्रसन्न थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और ज्यादा वो मेहनत करने लगी और घरों में ज्यादा झाड़ू पोछा करने लगी और काम पकड़ ली। बच्चे को देखती, सास ससुर की सेवा करती, पति की सेवा करती, उसी में साथ में नाना सा बच्चा खिलाना पिलाना, उसको दूध का इंतजाम करना, उसको समय देना, उसी साथ में सबके घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करना। कितना परिश्रम। गुरु भाई गुरु बहनों, ये कहना कहानी के रूप में बड़ा ही आसान है, पर इस बात को झेलना, इस बात को अपने ऊपर लेके देखिए कि वो बेचारी उमा कितनी कष्ट भरी जीवन जी रही थी, पर महादेव से, भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती थी कि हे प्रभु हमको एक बेटा देखिए, आप हमको कृतार्थ कर दिए, आप हमको बहुत बड़ा सुख दे दिए। रोज यही उमा कहती। धीरे धीरे बच्चा जब 5 साल का हुआ तो उमा कही, देखिए अब इस गांव में काम करने से काम नहीं चलेगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं शहर में जाके और बढ़िया बढ़िया घरों में काम पकड़ लूंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो हमारा बेटा खूब बढ़िया से पढ़ लेगा। उमा के पति कहे कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तो घर तुम ही चलाती हो, हमारे तो पैर काम करते नहीं हैं, हम तो खुद बोझ बना। उमा कही, ऐसी बात नहीं करते हैं, अगर जो हमारे पैर खराब हो जाते, हमको कोई रोग लग जाता तो आप भी तो हमको कमा के खिलाते। तो समान रूप से जितना आपके अंदर जीव है उतना ही मेरे अंदर भी जीव, बस फर्क ये है कि आप मर्द हैं, मैं औरत हूँ। तो मेरा भी धर्म बनता है कि हमारे पति को कुछ हो गया तो हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊं। अब उमा अपने पति से अनुमति ली, अपने सास ससुर से अनुमति ली, शहर में 10 घर में कम से कम पकड़ ली काम, क्योंकि बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था। उसका खूब बढ़िया स्कूल में नाम लिखा दी, पढ़ाने लगी और इतना उस पर ध्यान देती अपने बच्चे पे कि बच्चा भी अपने क्लास में अव्वल आने लगा। धीरे 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 समय बीतने लगा। देखिए समय का चक्र है कि गरीबी के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए एक समान चलता है। ऐसा नहीं है कि धन जिसके पास है उसके लिए उसकी गति कम हो या तेज हो, और जिसके पास धन नहीं है, गरीब है, उसके लिए गति तेज या कम हो। सबके लिए समान रूप से भगवान ने सृष्टि का ऐसा नियम बनाया है कि समय सबके लिए समान रूप से चलता है। अब उमा का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया। उमा कड़ी मेहनत करती रही। समय के साथ उमा का बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, और जब अधिकारी बन गया तो उमा के जीवन में मनो खुशी बाहर आ गई, खुशियां की। उमा अब एक एक सपने सोचने लगी। अब तो हमारा बेटा अधिकारी हो गया, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, अब तो हम पति पत्नी की ठाट रहेगी, अब तो हम अपने पति की बस सेवा करूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी, घर में रहूंगी और भगवान की पूजा अर्चना करूंगी, अब तो काम धाम से हमको छुटकारा मिलेगा। अब बेचारी ये सोच के फूले नहीं समा रही थी। कुछ ही समय के बाद उसके सास ससुर का 1-1, 2-2 महीने के अंतराल पे स्वर्गवास हो गया। अब उमा के पति बचे। उमा महादेव से
अब यही गुहार करती थी, यही दया मांगती थी कि हे महादेव, हमारे पति को सही सलामत रखिएगा, हमारे बेटा को ताकत दीजिएगा, बल दीजिएगा, धन दीजिएगा, ताकि अब जो हम कष्ट झेल चुके हैं अब दोबारा उस कष्ट में हमारा जीवन ना डूबे। अब उमा का बेटा अधिकारी, अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे बड़े बड़े घरों से। उमा इस बात को सोच सोच के प्रसन्न थी कि मैं बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा लगाया करती थी, आज बड़े घर से हमारे घर में रिश्ता आ रहा है, हमारे तो भागे खुल गए, हमारे तो नसीब ही खुल गई। अपने बेटे से कही, उमा बेटा विवाह कर लो, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कोई लड़की पसंद आ जाए तो उससे विवाह कर लो। लड़का कहा ठीक है माँ। एक लड़की पसंद आई उमा के बेटे को, विवाह निश्चित हुआ, विवाह होके दुल्हन घर आ गई। अब बेटा तो अधिकारी था, ऑफिस जाना पड़ता था, उमा की बहू घर में रहती थी, कोई काम काज नहीं करती थी, ना रसोई बनाना, ना घर में झाड़ू पोछा करना, ना अपने सास की सेवा करना, ना सास को भोजन देना, ना सास को कोई काम करना, ना ससुर की कोई काम करना, कुछ भी नहीं करती थी, सस सवर के बैठी रहती थी। बाकी उमा यही सोचती थी कि बड़े घर से आई है, दुलार में पली होगी, चलो जब इसमें जिम्मेदारी आएगी तो करेगी। उमा नौकरानियों की तरह घर में काम करती रहती थी। समय बीतता रहा, उमा अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी कि बहू हमारे साथ कैसे पेश आती। एक दिन संजोग से उमा की तबीयत खराब हो गई, और जब उमा की तबीयत खराब हो गई तो उसको इतना तेज बुखार लगा, इतना तेज ज्वर उसको लगा कि चारपाई से उठने तक की शक्ति नहीं थी। उमा आवाज लगाई, बहू एक गिलास पानी दे देती, मुझे बड़ा तेज बुखार है, गला सूख रहा है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। उधर से आवाज की आती, बुढ़ी नौकरानी की जात होके हमको काम करने के लिए कर रही हो, हमसे पानी मांग रही हो? तुम्हारी तरह हमारे घर में 10-10 नौकरानियां रहती हैं और तुम खुद नौकरानी का काम करती हो और हमसे पानी मांगती हो। उमा कही, बिटिया पानी पिला दो, नहीं तो प्राण हमारे निकल जाएंगे। उमा की बहू जोर जोर से डांटी, ये बात उमा के पति भी सुन रहे। बड़ा दुख हुआ, देखो तो बहू, ऐसी बहू मिल गई कि हमको एक गिलास पानी तक देने के लिए तैयार है। दिन भर छटपटाती रही उमा चारपाई पे लेटी। शाम हुई, बेटा आया। अरे माँ क्या हुआ है? बेटा बहुत तेज बुखार लगा, गला सूख रहा है, बेटा एक गिलास पानी पिला दो। लड़का गया, दौड़ के पानी लाया। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आया, चेक किया, दवा ली, कहा दवा 2-3 हजार की मिलेगी, माँ जी को कमजोरी हो गई है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी तभी ठीक होंगी। अब ये बात उमा की बहू सुन रही थी। जब डॉक्टर चले गए तो अपने पति से कही उमा की बहू, इतना पैसा इन लोगों पे खर्च करेंगे तो हम लोगों के बच्चे होंगे, हम लोगों के दिन रात के लिए बचेगा क्या? कि बुढ़ा बुढ़ी बिना काम काज के, कोई काम काज तो करते नहीं है और खाना एक एक थाली खाते हैं, और ऊपर से अब दवा दारू के इनके इंतजाम करना है। ये हमसे नहीं हो पाएगा, इन लोगों के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। बेटा कहा, भाग्यवान कुछ समय रुक जाओ, माँ का क्या है, माँ तो बूढ़ी हो गई है, किसी ना किसी दिन हमको छोड़ के चली जाएगी, रहना तो तुम्हारे ही साथ है, कुछ समय रुक जाओ, इसके बाद कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। देखिए बेटा, ऐसा बेटा, हम तो कहते हैं कि बाज बाजिन रहें, दूसरे के सहारे रहें, बाकी ऐसा बेटा ना मिले। अब धीरे धीरे उमा दवा हुई, ठीक हो गई। एक दिन उमा का बेटा कहा, माँ हम लोग अपना सामान पैक कर लिए हैं,
तो उमा जब ये बात सुनी तो कही कि बेटा हम भी पैक कर लेते हैं। बेटा कहा नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं, हम लोग बड़ा सा घर किराए पे लिए हैं शहर में, हम और हमारी पत्नी वहीं रहेंगे, तुम और पिताजी गांव पे ही रहो, हम तुम्हारे खाने पीने का खर्च पैसा रुपया भेज दिया करेंगे। उमा कही पैसा रुपया? पैसा रुपया तो मैं आज कमा सकती हूँ, इतना पैसा कमाई पूरे जीवन, इतना पैसा कमाई कि उस पैसे की गिनती नहीं। अच्छा चलो जाना ही चाहते हो तो मात्र 8 दिन मेरे पास रह जाओ, इसके बाद तुम पैसा भी हमको मत देना, पैसे से मैं मुक्त करती हूँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 8 दिन रह जाओ। उमा का बेटा अपनी पत्नी के पास गया, कहा देखो भाग्यवान, 8 दिन की बात है, माँ कह रही है 8 दिन रुक जाओ, इसके बाद चले जाना। तो 8 ही दिन की बात है, माँ के साथ रहना है और इसके बाद ना पैसा देना है, ना रुपया देना है, ना कोई नाता रखना है, ना कोई रिश्ता रखना है, हम लोग यहाँ से बिल्कुल अब चलेंगे। उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, कही ठीक कह रहे हैं। अब उस दिन से दिनचर्या शुरू हुई। उसकी माँ कही कि देखो बेटा 8 दिन रहोगे तो 8 दिन हर एक बात हमारी माननी तुमको पड़ेगी, जो मैं कहूंगी वो ऐसा करना पड़ेगा, और साथ में 8 दिन तुम अपने पत्नी के साथ नहीं सोओगे, मेरे साथ सोओगे, क्योंकि मैं तुमको जन्म दी, मेरे साथ तुमको सोना पड़ेगा। बेटा कहा ठीक है माँ, मैं 8 दिन की बात है, मैं 8 दिन तुम्हारे पास सो जाऊंगा। अब उमा गई स्नान की, स्नान करके आई। बेटा स्नान करके आ गई हूँ, कपड़ा धुल के फैला दो। बेटा गया, कपड़ा धुला फैला दिया। बेटा भोजन ला दो। बेटा भोजन ला के दिया, उमा के पति खाए। अब दिन तो बीता, रात हुई। जब रात हुई तो उमा कही बेटा भोजन करा दो और हमारा बिस्तर लगा दो। बेटा भोजन कराया, बिस्तर लगा दिया। चलो बेटा सो जाते हैं, तुम भी भोजन कर लो, अब हमारे पास सो जाओ। बेटा कहा ठीक है। बेटा भी भोजन किया और जाके अपने माँ के बगल में लेट गया, सो गया। जैसे ही 10 से 11 बजा, उमा कही बेटा बड़ी जोरों की प्यास लग रही, गला सूख रहा है, 1 गिलास पानी ला दो। उठा गया, 1 गिलास पानी लाया। उमा अपने हाथों में लेके 1 घूंट पी, हाथ हिल रहा था, पूरा पानी बिस्तर पे गिर गया। अरे माँ क्या कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया, सोया कहाँ जाएगा माँ। माँ कही उसी पे सो जाओ बेटे। लड़का बिस्तर को हटा दिया, अपने तरफ से हटा के माँ की तरफ कर दिया और सो गया। 1 से 2 घंटा बीता। 1-1:30 बजे के टाइम फिर उमा कही बेटा प्यास लग रही, गला सूख रहा है, 1 गिलास पानी ला दो। फिर गया, पानी लेके आया। फिर उमा कपकपाते हाथों से पकड़ी, पानी पी रहे, पानी पूरा गिर गया बिस्तर पे। माँ पूरा बिस्तर ही गीला कर दी, अब तो इस खाट पे सोने लायक नहीं है, बेटा सो जाओ, रात भर की तो बात है। किसी तरह उस पे सोया, अब नींद कहाँ आ रही। अब जैसे 3 बजा, फिर माँ कही बेटा गला सूख रहा है, पानी 1 गिलास लाओ ना। फिर गया, पानी लाया। अब उमा पानी पी रही है, कपकपाते हाथों से ऐसा गिलास छूटा कि सारा पानी उमा के बेटे के तरफ चला गया, उसका कपड़ा गीला हो गया। माँ तुम तो अत कर दी, तो पूरा बिस्तर गीला कर दी, हमको गीला कर दी। दिन भर काम करता हूं और दिन भर तुम्हारा खुशकाना जो जो कही वो किया हूं, और रात भर तुम सोने नहीं दी। मैं कैसे सोऊंगा। तुम 8 दिन की बात करती हो, मैं तो 1 ही दिन में तुमसे पक गया। 8 दिनों में तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। उमा कही बेटे इसी तरह जब तुम छोटे थे तो मैं भी काम करती थी, घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी,
दिन में तो नौकरों की तरह नौकरानी बन के सबके घरों में काम करती थी, पर रात को तुमको खाना खिलाती थी। तुम समय समय पे दूध मांगते थे, समय समय पे पानी मांगते थे, सूसू कर देते थे, सूखे में तुमको सुलाते थे, गीले में अपने शौच कर देते थे, मेरे ऊपर लाइटिंग कर देते थे। मैं रात में धुल के और उसी गीले कपड़े में सो जाती थी। मेरे पास कपड़े नहीं थे कि मैं बदल सकूं, तो मैं गीले में सो के तुमको सूखे में सुलाती थी। सारा बिस्तर गीला हो जाता, तुमको अपने पेट की गर्मी देके अपने पेट पे सुलाती थी। और मैं तो सालों तुम्हारे साथ ऐसे गुजारी, और तुम मात्र एक दिन में पक गए। जब ये बात माँ के आंखों में आंसू, उमा के आंखों में आंसू, और अपने बात को ऐसे कही। बेटा अपने माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मैं भले अधिकारी हो गया हूं, मेरे सामने हजारों लोग झुकते हैं, पर आज ये शीश तुम्हारे चरणों में। माँ, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, आज से जो कहोगी वही मैं करूंगा। अगले दिन जब सुबह हुई, उमा का बेटा अपनी पत्नी को आवाज दिया, सुनती हो भाग्यवान, माँ के लिए चाय नाश्ता लाओ। जब ये बात सुनी तो कहीं देखो तो इसकी माँ रात भर में कौन सी पट्टी पढ़ा दी है कि इसका बेटा सुबह सुबह हमसे चाय नाश्ता मांग रहा है एक नौकरानी के लिए। तुम्हारी माँ है, तुम दो, मैं क्यों दूं? उस नौकरानी को कहा, अगर जो मेरी माँ की सेवा करनी है, मेरे माँ के साथ रहना है, तब तो तुम रहो, नहीं तो यहां से तुम चली जाओ। अब वो बड़े घर की बेटी जब इतनी बात सुनी, अपना सामान पैक की, मायके के लिए निकल गई। जब अपने मायके पहुंची, अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ कही, बिटिया तुमने घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। मैं भी ससुराल आई थी तो पहले दिन से आज तक समर्पण भाव से सबकी खातिरदारी करती हूँ, नौकरानी समझ के नहीं, इस घर की सदस्य हूँ। तुम्हारे दादा दादी को, तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे भाई को, तो सबको भोजन कराती हूँ, सबको पानी देती हूँ, सबको खाना देती हूँ, सबके दुख सुख का ध्यान रखती हूँ। इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई? और तुम जिस पैर से मायके में पैर रखी हो, उसी पैर से लौट जाओ। जिस दिन तुम खुश होके आओगी, मेरे घर का दरवाजा खुला है, बाकी तुम अपने घर को छोड़ के आई हो तो मेरे घर में कोई जगह तुम्हारे लिए नहीं। जब ये बात सुनी तो अब तो मायके भी उसका नहीं था, मजबूरी थी लौट के जाना। गई अपने पति के पास, कही, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। उमा का बेटा कहा, ऐसा है कि तुमको हमारे साथ रहना है तो माँ के साथ रहना पड़ेगा, माँ का सब काम करना पड़ेगा, माँ की सेवा करनी पड़ेगी, पिताजी की सेवा करनी पड़ेगी। उमा की बहू कही कि सब मैं करूंगी, माँ जी मुझे क्षमा कर दी। तो माँ होती है। बच्चे लाख गलती कर दें, बच्चे पूरा जीवन का दुख जो हम काट के बच्चों को पाल रहे हैं, और बच्चे उस दुख को एक ही क्षण में और ज्यादा दुखित कर देते हैं। फिर भी माता पिता से अगर जो क्षमा मांग ले तो माता पिता क्षण भर में माफ भी कर देते हैं। उमा अपने बच्चों को माफ कर दी। तो देखिए, महादेव की कृपा हुई कि उमा की सेवा बुढ़ापे में महादेव ऐसा इंतजाम किए कि बेटा और बहू करने लगे। तो दुख और सुख सबके जीवन में आता है, पर उमा को देखिए, कभी हार नहीं मानी, कभी ये नहीं महसूस की कि मैं औरत हूं, मैं इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकती। पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से निभाई। तो किसी भी औरत को ये नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। औरत तो वो महान शक्ति है जो एक इंसान को जन्म देती है। इस सृष्टि एक औरत की वजह से चल रही है। तो औरत को कभी अपने आप को कमजोर, निस्सहाय नहीं समझना चाहिए। औरत जिस दिन अपने पे आ जाए, वो एक दुर्गा बन जाए, एक काली बन जाए,
इस समाज में उसकी एक पहचान बन जाए, एक नाम बन जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सबके जीवन में जो भी कष्ट है उसको सुख में बदलिए, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।